आंधी में नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग के खैरवा चौक पर बिजली खंभा के साथ पेड़ गिर गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया। वहीं नरकटियागंज रामनगर मुख्य मार्ग में करीब 6 से ज्यादा स्थानों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, जिससे घंटों आवागमन बाधित रहा। वहीं नोनिया टोले चौक पर तेज आंधी में पेड़ गिर गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों के साथ प्रशासनिक कर्मियों की मदद से आवागमन बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं संस्कृत विद्यालय में हो रहे लक्ष्मी नारायण यज्ञ के पंडाल भी गिर गए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कुछ ही सेकंड में ये जो विशाल पेड़ है वो जमीन से उखड़ता है, गिरता है। लोग उसका वीडियो बना रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो पेड़ है वो गिर रहा है और इस तरीके से आंधी पानी ने कैसे भारी तबाही मचाई है, आप इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे। दूसरी भी तस्वीर जरा देख लीजिए, यहाँ भी पेड़ गिरने की तस्वीर सामने आई रही है। दूसरी तरफ संस्कृत विद्यालय में हो रहे लक्ष्मी नारायण यज्ञ के पंडाल भी गिरे, तो अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आई। और अब बात करेंगे ऐसी खबर की जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। आखिर कोल्ड ड्रिंक के लिए कोई किसी को इतना कैसे पीट सकता है? लेकिन बेगूसराय में कुछ ऐसा हुआ। होटल में उधार में कोल्ड ड्रिंक नहीं देने पर 2 युवकों ने होटल के मालिक और कर्मचारियों की जमकर धुनाई कर दी है। ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक के लिए इतना कोहराम मच सकता है क्या? इतनी भी मारपीट हो सकती है भला? लेकिन यही हमारे समाज की सच्चाई है। बेगूसराय का ये वीडियो आपको भी हैरान कर देगा। उधार में कोल्ड ड्रिंक नहीं देने पर दबंगों ने होटल में घुसकर मालिक और कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। आरोपी खुलेआम होटल मालिक और कर्मचारियों को पीट रहे हैं। होटल मालिक के अनुसार कोल्ड ड्रिंक के पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी होटल में घुस गए और हमला करना शुरू कर दिया। घटना में होटल मालिक समेत 3 लोग जख्मी हो गए। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है। ₹75 भाई नहीं होगा हमसे, हम नहीं दे पाएंगे। वो बोला कि नहीं ₹75 में देना होगा, बगल में दे रहा, तुम काहे नहीं देगा? हम बोले भाई हम नहीं देंगे। बस एक थाप मार दिया, एक थाप मारा था, हम भी एक थाप मार दिए। मारने के बाद जो है करीब वो फ़ोन किया 20-25 गो लड़का से, एकाएक आया, पूरा एकदम सबको तोड़ना चालू कर दिया। गुप्ता जी लाइन होटल राजधानी सब्जी मंडी के पास में है, राजेश कुमार। हम किसी को पहचानते नहीं। जिस होटल में कोल्ड ड्रिंक को लेकर बवाल हुआ, उस कोल्ड ड्रिंक की कीमत 85 रुपये थी। आरोपी केवल 75 रुपये दे रहा था। होटल संचालक ने पूरे पैसे की मांग की और उधार देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला भड़क गया। फिर दोनों युवक होटल के भीतर घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक कोल्ड ड्रिंक के लिए हम मरने मारने पर उतारू क्यों हो जाते? क्या कोल्ड ड्रिंक के लिए इतना कोहराम मचाना जरूरी था? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। एक पल की लापरवाही और एक तीखा मोड़ और हंसते खेलते 4 परिवारों की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। पटना के बेटा से अरवल जा रहे दोस्तों के साथ ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने सुनने और देखने वालों का कलेजा कपा दिया है। ये रस्सी के सहारे से लोगों को निकालने की तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि अरवल के डीएसपी आवास के पास की है, जहां एक एसयूवी कार तीखे मोड़ की वजह से सोन नहर में जा समाई। सोन नहर का बहता पानी अपने आगोश में 4 जिंदगियों को लील गया। किसे पता था कि पटना के अम्हारा गांव से अरवल के लिए निकला ये सफर आखिरी सफर बन जाएगा। अपनों से मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए ये लोग कार से वापस लौट रहे थे। सफर कट रहा था, बातें हो रही थी, लेकिन बिहटा थाना इलाके के पास आए एक तीखे मोड़ ने सब कुछ खत्म कर दिया। अंधेरे और रफ्तार के बीच वो शार्प टर्न जिसे कार सवार समझ नहीं पाए। गाड़ी अनियंत्रित हुई और सीधे जा गिरी गहरी सोन नहर में। कार का पानी में गिरना और फिर चारों तरफ चीख पुकार मच जाना। मौत और जिंदगी के बीच चंद मिनटों का फासला था। गाड़ी के दरवाजे बंद थे, पानी अंदर भर रहा था और दम घुटने लगा था।
अफसोस कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब तक मदद पहुंचती, पानी के उस क्रूर पहरे ने चारों लोगों का दम घोट दिया था। हालांकि इस मौत के तांडव के बीच मौत को मात देकर एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें गवाह हैं उस बेबसी की, जहां इंसान सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं कर पाता। एक तीखा मोड़, 4 मौतें और पीछे छूट गए परिवारों का कभी न खत्म होने वाला रोना। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार और ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं गिरिडीह में उस वक्त कोहराम मच गया जब खबर आई कि एक पिता ने अपनी तीनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन एक पिता हत्यारा क्यों बना, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बेटियों का कत्ल, गांव में कोहराम, पिता बना हैवान, 3 बेटियों की ली जान। जरा सोचिए, वो पिता जिसकी उंगली पकड़कर बेटियों ने चलना सीखा, जिसको अपनी ताकत माना, लेकिन जब वही पिता उन बेटियों का हत्यारा बन जाए तो मंजर क्या होगा। ये मामला है गिरिडीह के तुरुकडीहा गांव का, जहां एक पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों पर धारदार हथियार से हमला किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। 17 साल की पल्लवी, जिसके सपनों ने अभी उड़ान भरनी शुरू ही की थी, और 6 साल की जुड़वा बहनें रिद्धि और सिद्धि, जिन्हें शायद अभी जिंदगी का मतलब भी ठीक से समझ नहीं आया था। आज तीनों की कहानी अधूरी रह गई। परिवार के लोगों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। मां की चीखें और परिजनों का विलाप, हर किसी का दिल दहला रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही एसडीपीओ और मुफस्सिल थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता नंदू यादव को हिरासत में लिया। इसके बाद घटनास्थल की जांच शुरू की गई और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। देखिए, 3 बच्चियों की हत्या हुई है। उसमें एक की 17 साल उम्र है, दो की 6 साल की है। वो रूम के अंदर में बंद करके अभी तक, क्योंकि उनके पिताजी को हम लोग डिटेन किए हुए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ा मानसिक रूप से वो थोड़ा कमजोर भी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके द्वारा भी ये एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी, बाकी बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम के द्वारा ब्लड सैंपल और बाकी चीजों का भी हम लोग जांच कर रहे हैं। 3 मासूम बच्चियों की एक साथ हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक पिता पर अपनी ही बेटियों की हत्या का आरोप क्यों लगा? इसके पीछे की असली वजह क्या है? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पूरे गांव में शोक की लहर है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन भागलपुर में पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए चोरों के हाथ सीधे सांसद महोदय के ऑफिस तक पहुंच गए। बेखौफ चोरों ने जेडीयू सांसद अजय मंडल के दफ्तर में ऐसी सफाई की कि पुलिस बस हाथ मलती रह गई। चिराग तले अंधेरा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अगर इसे लाइव देखना हो तो चलिए भागलपुर, जहां चोरों ने पुलिस के इकबाल को तार-तार कर दिया। आमतौर पर चोर पुलिस की गाड़ी देखकर रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन इन हाईटेक चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्होंने सांसद अजय मंडल के कार्यालय का ही ताला चटका दिया। सांसद महोदय के घर में घुसे और वहां उनके फाइलों के दस्तावेज समेत कंप्यूटर लेकर फरार हो गए। साथ ही सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए, मानो कह रहे हों ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसमें सारा सिस्टम सीसीटीवी का सारा वो कैबिनेट वगैरह लेकर के चले गए हैं। हमारे कार्यालय का अलमारी वगैरह, टोटल डॉक्यूमेंट, जनता के जितने भी हम लोग जनता की सेवा के लिए यहाँ पे काम करते हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जा चुके हैं। जिस सिस्टम पे जनता का सारा लेटर वगैरह है सर एमपी साहब का, वो सारा उसमें वो सिस्टम वगैरह उखाड़ करके लेकर के गए हैं। अब जब माननीय के घर पर ही डाका पड़ गया तो पुलिस महकमे की नींद टूटी। तिलका मांझी थाने की पुलिस तुरंत मौके पर दौड़ी आई। अब पुलिस फिंगरप्रिंट्स ढूंढ रही है, हवा में तीर चला रही है और चोरों को पकड़ने का वही पुराना घिसा पिटा दावा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि
जब एक सांसद का दफ्तर सुरक्षित नहीं तो आम जनता किसके भरोसे रहेगी? क्या ये घटना स्थानीय अपराधियों का काम है या किसी संगठित गिरोह का? डीवीआर चोरी हो जाने पर पुलिस के पास जांच के लिए क्या अहम सुराग है? क्या अपराधियों के मन से पुलिस का डर खत्म हो चुका है? फिलहाल चोरों ने कंप्यूटर और डीवीआर ले जाकर पुलिस को एक नया होमवर्क दे दिया है। अब देखना होगा हमारी स्मार्ट पुलिस इन शातिर चोरों को कब तक ढूंढ पाती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार और ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आसमान से बरसता पानी, जमीन पर डूबती किसानों की मेहनत। कोल्हान में लगातार हो रही बारिश से चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आसपास के सैकड़ों एकड़ खेत पानी में समा चुके हैं। बारिश बनी किसानों की मुसीबत, बढ़ा चांडिल डैम का जलस्तर, सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न। ये तस्वीरें चांडिल डैम के आसपास के गांव की हैं, जहां खेत अब खेत नहीं बल्कि तालाब जैसे नजर आ रहे हैं। पानी के बीच खड़ी धान की फसल किसानों की बेबसी की कहानी बयां कर रही है। हाथीनादा समेत कई गांवों में खेतों में 2 फीट तक पानी भर चुका है। जिन खेतों में कुछ दिन बाद कटाई होनी थी, वहां अब फसल सड़ने लगी है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द पानी नहीं निकला तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। अभी जब तक हम लोग का पानी यहाँ से नहीं उतरेगा तो हम लोग का खेती में धान खेती में रह जाएगा। काशीपुर, लावा, ओडिया, अंडा, कुटू और कल्याणपुर गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ के किसानों के लिए रबी फसल ही साल भर का सहारा होती है, लेकिन इस बार खेतों में लहलहाने वाली फसल पानी में डूब चुकी है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर बीज, खाद और कीटनाशक खरीदे थे। अब फसल डूबने से न सिर्फ मेहनत बर्बाद हुई है, बल्कि कर्ज चुकाने की चिंता भी सताती है। धान लगाए हैं तो खेतों में पका हुआ खेतों में पानी घुसा हुआ है। मेरा मांग है कार्यपालक अभियंता से, मुख्य अभियंता से, यहाँ के पदाधिकारी से, झारखंड सरकार से, विधायक से, संसद से, अब पर्व के नाम पर या बिना कारण से बिना मौसम में फाटक खुल सकता है। तो आज आवश्यकता है कि आप किसानों के लिए आप फाटक को खोले ताकि जलस्तर नीचे और लोग धान काट के अपने घर को ले जा सकें। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने डैम अधिकारियों से बात की, जिसके बाद चांडिल डैम के 3 फाटक खोल दिए गए। डैम के फाटक खुलने के बाद खेतों से पानी तेजी से निकल रहा है। इससे किसानों के चेहरे पर थोड़ी राहत जरूर लगती है। हालांकि जिन किसानों की फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है, वे अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये बारिश में इतना लगातार बारिश होने के बावजूद मतलब यहाँ जो किसान जो मतलब खेती किया, धान का खेती किया है, ये पका हुआ धान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तो ये समय से ग्रामीण द्वारा ये विधायक महोदया को अवगत कराया तो तुरंत गति से ये 3 फाटक खुलवाया। यहाँ पर विस्थापितों का जब तक उसका समुचित विस्थापन के मुआवजा भुगतान नहीं होता है, पुनर्वास स्तर पर सारी व्यवस्था नहीं होता है, तब तक 180 से नीचे पानी का जल स्तर रखा जाए। उन्होंने अपना सीएम को भी ज्ञापन सौंपे हैं, जल संसाधन मंत्री को भी दिए हैं, सचिव स्तर तक के पदाधिकारियों को भी उन्होंने ज्ञापन देने का काम किए और विधानसभा के पटल में भी उन्होंने इस बात को रखने का काम किए। उसके पानी बढ़ने से नुकसान हो रहा है और किसान भाई हमारे हमेशा फोन से हमें जानकारी दिया और विभाग से हम बात करके गेट का खोलने का काम किए हैं और हमेशा हम हमारे विस्थापित और किसान भाई के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बारिश का पानी जहां चांडिल डैम के लिए वरदान बना, वहीं किसानों के लिए अभिशाप साबित हुआ। फिलहाल डैम के फाटक खुलने से राहत जरूर मिली है, लेकिन अब किसानों की निगाहें सरकार की मदद और मुआवजे पर टिकी हैं। तत्काल जो है यहाँ के स्थानीय विधायक सविता महतो ने एक्शन लिया और उसके बाद अधिकारियों से वार्ता की और वार्ता करते ही 3 डैम के फाटक को खोला गया, जिससे जो किसानों की कई एकड़ धान, गर्म धान नुकसान हो रहे थे, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए चांडिल से आशीष कुमार तिवारी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा के नौगरा पहुंचे, जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान के आवास पर उनके परिवार से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छत के ऊपर से हाथ हिलाकर मौजूद लोगों का अभिवादन किया।
नाम नेशन था, उनके बेटा का नाम नेशन था, लेकिन उनका बेटा मतलब कुछ नहीं, पूरा बिहार परिवार उनका बेटा परिवार है, इसलिए तो चले आए। कोई आता, उनके बेटा का खुद का नामांकन है। कितनी बड़ी बात है, मीडिया के साथियों बताना चाहिए लोगों को, जिसका बेटा का नामांकन, वो एक छोटा सा कार्यकर्ता के घर उनकी माँ परिवार से मिलने चले आए, ये बहुत बड़ी बात। मुझे नहीं लगता देश का कोई नेता होगा। और अगली खबर बेगूसराय से, जहां बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा चौक पर बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने 3 दुकानों में घुसकर हजारों रुपए की लूट की है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि विरोध करने पर अपराधियों ने हथियार के बल पर नकदी लूटकर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में नाराजगी है और स्थानीय लोग दुकानदारों ने मिलकर NH 28 को जाम किया, प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों ने बढ़ते अपराध पर चिंता जताई है। फतेहा चौक पर पुलिस गश्ती और सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी उठी है। अब पुलिस इस पूरे मामले पर संज्ञान ले चुकी है और आगे की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। और कहा जो 20,000 रुपया दे दो और गल्ला खाली करो, यही सब कह करके, और उसके बाद जो है तो पिस्तौल के बल पर जो था गल्ला में वो ले लिया। लगभग कितना होगा गल्ला में? लगभग 10 से 15,000 के बीच में होना चाहिए। और जो है तो पिस्तौल के बल पर हमको दिखा। दुकानदार भी चुपचाप डर के मारे रुपया दे देता है, नाम लेता नहीं है। नाम लेगा तो दुकानदार है, जब पहचानता है दुकानदार तो नाम काहे लेगा? नाम तो इसी को कहना चाहिए। लगता है डर से नाम नहीं ले पाता। ग्रामीण है, ग्रामीण की नहीं पहचानता है। 3 गो 4 गो बाहरी है, एगो ग्रामीण है, कि नाम सबको जानता है। इससे पहले भी इनके साथ घटना हुई है कई बार, 1-2 बार नहीं होता है। रंगदारी मांगा जाता है, कभी आता है कोई सामान लेके चल जाता है, कभी आता है कोई सामान लेके चल जाता है, गाली गलौज करते रहता है, जो सामान वो सब करते रहता है। नवादा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर के अभाव वाली खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत 4 नए स्ट्रेचर और 2 व्हीलचेयर इमरजेंसी वार्ड को उपलब्ध करा दिए हैं। दरअसल अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं होने से लोग कंधे पर मरीज को ले जाने को मजबूर थे। इस समस्या को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रबंधन हरकत में आया और तुरंत स्ट्रेचर और व्हीलचेयर उपलब्ध कराया गया। नवादा में न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। पिछले दिने हमने आपको दिखाया था कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर के अभाव के कारण मरीज एवं उनके परिजनों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। मरीज को लोग अपने हाथों और कंधे के सहारे से उठाकर इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे और लोगों को इस दौरान काफ़ी परेशानी हो रही थी। और इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन अब हरकत में आया है और इमरजेंसी वार्ड के लिए 4 स्ट्रेचर को मंगा लिया गया है। उसकी लोकल परचेजिंग की गई है और इस वक्त आप जैसा देख सकते हैं कि स्ट्रेचर को जो है इंस्टॉल करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। एक्सपर्ट की टीम यहाँ पहुँची हुई है और सभी स्ट्रेचर को तैयार कर रही है और इसे आज से ही इमरजेंसी वार्ड में रख दिया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी कम हो। नहीं रहने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। हमारे साथ अस्पताल के मैनेजर हैं, उनसे हम जानते हैं क्या क्या कुछ लाया गया है। अभी 3 स्ट्रेचर और 2 व्हीलचेयर आया है और 1 स्ट्रेचर और आना है। टोटल 4 स्ट्रेचर और 2 व्हीलचेयर का। इसे कहाँ लगाया जाएगा? इमरजेंसी। ये किसके मत से खड़ा है? ये सिविल सर्जन कार्यालय की तरफ से जी। अब तो लोगों को परेशानी नहीं परेशानी नहीं होगी। क्या नाम है आपका? कुमार आदि। ये देखिए अस्पताल के मैनेजर हैं जिन्होंने बताया है कि स्ट्रेचर के आ जाने से अब लोगों को कम परेशानी होगी और लोकल परचेज से ही इसे खरीदा गया है और अस्पताल में इसे आज से ही इसे इंडक्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और अब इसका असर यह देखने को मिल रहा है कि जो स्ट्रेचर जो इमरजेंसी वार्ड में नहीं हुआ करते थे वो आज से आना शुरू हो गया है और लोगों को अब काफ़ी राहत मिलेगी। और जो लोगों की जो शिकायत थी कि स्ट्रेचर जो इमरजेंसी वार्ड के पास नहीं है, आज से इसके पहुंच जाने से लोगों की शिकायत भी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से नवादा में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है और हम अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और इसका अब असर देखने को मिल रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस के भीतर बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। पार्टी के नाराज सांसदों का एक बागी गुट आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकता है और सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सांसदों का ये बागी गुट लोकसभा में अभिषेक बनर्जी की जगह काकोली घोष को नेता के तौर पर मान्यता देने की मांग भी उठा सकता है। देखिए, लोकसभा में टीएमसी की पूर्व चीफ व्हिप रही काकोली घोष ने दावा किया कि उनके साथ करीब 20 सांसदों का समर्थन है। बागी टीएमसी सांसदों ने अलग खेमा बनाते हुए
एनडीए में शामिल होने की इच्छा भी जताई है और इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को 20 हस्ताक्षरों वाला पत्र भी भेजा है। अगर बागी गुट का दावा सही साबित होता है तो ये ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब सबकी निगाहें लोकसभा अध्यक्ष के फैसले और पार्टी नेतृत्व की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। की हार क्या हुई, टीएमसी बिखरने लगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए काकोली घोष हैं जो कि ममता बनर्जी से राजनीतिक तौर पे 40 साल से जुड़ी हुई हैं। मैम, क्या ऐसी वजह रही कि 40 साल से जो राजनीतिक रिश्ता था आप लोग को तोड़ना पड़ा? और ये भी जानना चाहेंगे कि मौजूदा में आप लोग के पास कितने सांसद हैं आप लोग का जो खेमा है टीएमसी का? 20 सांसद ने आज हस्ताक्षर करके हमने माननीय स्पीकर महोदय को चिट्ठी दिया कि हम अलग से बैठ के केंद्रीय सरकार राज्य सरकार से तालमेल के काम करना चाहते हैं। तो वजह क्या रही मुख्य तौर पे? क्या ममता बनर्जी से नाराजगी थी या अभिषेक बनर्जी से? ऐसा जो राजनीति करते हैं 40 साल से राजनीति करते हैं, जिसका फैमिली में सब मंत्री रह चुके, सांसद रह चुके, वो हम आम जनता के लिए काम करते आए हैं, उसके लिए कोई खुद का एजेंडा नहीं होता, देश का एजेंडा होता है। मैंने कह दिया हम काम करना चाहते हैं आम जनता के लिए। क्या अपने सांसदों की संख्या को लेकर आप आश्वस्त हैं मैम? और आप क्योंकि चीफ व्हिप थी यहाँ, वहां भी उसी भूमिका में रहेंगी? जिन्होंने कहा 13 है ना, उनको दिखाने बोलिए। उनके पास तो होगा ना, नहीं तो कैसे कह दिया कि 13 है? तो उनके पास तो कुछ होगा नहीं, जानकारी कुछ नहीं है। चिट्ठी मैंने लिखा, चिट्ठी में हस्ताक्षर मेरा है, 20 लोग हम लोग एक साथ में सिग्नेचर किया। तो ऐसा फजूल के बातें करने नहीं चाहिए।